ओके, वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हमारा एक नया टॉपिक चलेगा, दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री। वो कौन सा है? स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री वो कौन सा है? स्टीरियोकेमिस्ट्री। ओके, आगे आ जाओ। ओके, चलो आ जाओ। चलो, कहाँ थे लास्ट क्लास में? चलो ठीक है, रिप्रेजेंटेशन आज देखेंगे जरा अपन क्या रिप्रेजेंटेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो एक सेकंड। हाँ, ओके ओके ओके, चलो रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? व्हाट आर द रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी तक जो हमारा दो टॉपिक साथ साथ चल रहे हैं, जीओसी लेके चल रहे हैं, जो लाइव में चल रहा है। एक सेकंड। ओके, जीओसी लाइव में लेके चल रहे हैं और उधर क्या चल रहा है? इधर स्टीरियोकेमिस्ट्री। जीओसी भी चल रहा है और साथ में स्टीरियोकेमिस्ट्री। साथ में क्या चल रहा है? स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का स्टार्टिंग क्लास लेके चलते हैं। व्हाट आर द रिप्रेजेंटेशन। हेडिंग डालो स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री। ओके, स्टीरियो प्लस केमिस्ट्री। सबसे पहले ध्यान रखेंगे यार, एक वर्ड आता है इसमें रिप्रेजेंटेशन। एक वर्ड क्या आता है? रिप्रेजेंटेशन। एक वर्ड क्या आता है? रिप्रेजेंटेशन। एक वर्ड क्या आता है? रिप्रेजेंटेशन। एक वर्ड क्या है? रिप्रेजेंटेशन। व्हाट आर द रिप्रेजेंटेशन। एक वर्ड आता है रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो जब भी कोई आपको पूछे रिप्रेजेंटेशन क्या है, सीधा आपके दिमाग में ये आना चाहिए, एक 3D का मॉलिक्यूल है, उसको आपको क्या करना है? 2D में रिप्रेजेंट करना है। जैसे लो, बोर्ड और पेन, और हमारे पास दो ही चीज है, एक बोर्ड है एक पेन है। 3D अगर आपको कोई बोले 3D देखो, तो अगर मैं कोई भी ऐसी चीज आपको दिखा रहा हूँ, कोई 3D चीज अगर आपको दिखा रहा हूँ, तो अगर इस पे एक चीज आगे को थी, आप आगे दिखा सकते हैं, एक चीज ऐसे ऊपर को है या ऐसे होती है, इधर ऐसे होती है, तो आप कहते हैं एक 3D है। इसमें अगर एक ऐसे, तो 3D मॉलिक्यूल है ना। लेकिन अगर मैं इसको बोर्ड पे दिखाना चाहूँ, तो मैं बोर्ड पे अगर इस पे एक चीज यहाँ ऐसे लगी होती, ये सामने वाली, ये स्ट्रेट जो चीज आ रही, तो इसको मैं कैसे दिखाता? अगर ये बोर्ड पे कोई चीज ऐसे नीचे को भी लगी होती, तो मैं इसको कैसे दिखाता? ये तो 3D मॉलिक्यूल, अगर इस पे ऐसा कुछ चीज लगा होता है, तो इसको 3D मॉलिक्यूल कहते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन 2D में। तो रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन को आपको क्या करना है? 3D मॉलिक्यूल को, 3D मॉलिक्यूल को 2D में रिप्रेजेंट करना। 3D मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को किसमें? 2D में रिप्रेजेंटेशन। 3D मॉलिक्यूल को 2D में रिप्रेजेंट करना। 2D, 2D का मतलब, D का मतलब क्या है? डायमेंशन। D का मतलब क्या है? डायमेंशन। 3D मॉलिक्यूल को 2D में रिप्रेजेंट करना। 2D में क्या रिप्रेजेंट करना? 2D में रिप्रेजेंट करना। 3D मॉलिक्यूल को क्या? 2D में रिप्रेजेंट करना। ओके, जैसे मैं ऐसे CH4 अगर आपको दिख रहा है, कोई तो ऐसा टेट्राहेड्रल कह देगा, जैसे नो कोई नॉर्मल से कह देगा ये है। कोई बंदा कहते हैं इसको अप एंड डाउन दिखा दो, एक बॉन्ड फ्रंट और एक बॉन्ड बैक दिखा दो। कोई ऐसा कहता है एक आगे दिखा दो, एक फ्रंट दिखा दो, ऐसे नो। जैसे ऐसे है CH4 कैसे, ये जो आपको दिखा, ठीक है, आगे बात करते हैं। कहते हैं ये नॉर्मल सा मॉलिक्यूल है, ये आपको दिखा रहा है कि ये क्या है? 3D मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन आप बोर्ड पे 2D में कर रहे हो। क्या कर रहे हो? 3D मॉलिक्यूल का क्या कर रहे हो? रिप्रेजेंटेशन। 3D का 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हो। 3D को किस में रिप्रेजेंट कर रहे हो? 2D में। अब आगे बोलेंगे, ठीक है, ये जो ऐसी लाइन है, ऐसे ऐसे ऐसे, जो ये ऐसी लाइनें हैं, आगे बात करेंगे, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो लाइन है, ये डैश वाली जो लाइन है, ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? आगे सीखेंगे, ठीक है। डॉटेड क्या रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो डैश वाली लाइन है, डैश लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, थोड़ा आगे देखेंगे। जो ये डैश लाइन है, ये क्या काम करती है, ये थोड़ा आगे देखेंगे, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में एक ही चीज बोला, किसी 3D मॉलिक्यूल को 2D में रिप्रेजेंट करना, वो क्या कहलाता है? दैट इज द रिप्रेजेंटेशन। अब आप जैसे मैंने CH4 को एक नॉर्मल से सारे बॉन्ड ये ऐसे दिखा दिया और एक ऐसे में दिखा दिया। अब ये बॉन्ड जो है, ये जो ऐसे बने हुए हैं, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, और इन बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री आगे बताएगा आपको। चलो लिखो, देखो, वी यूज बोल्ड एंड कॉपी। लिखो, ओके। 3D मॉलिक्यूल को किसको 2D में रिप्रेजेंट करना क्या कहता है? रिप्रेजेंटर। लिखो, वी हैव बोल्ड एंड कॉपी। क्या लिखो नेक्स्ट पॉइंट? वी यूज बोल्ड एंड कॉपी। लिखो, वी यूज
वी यूज पहला 3D को 2D में वी यूज बोल्ड एंड कॉपी। हम क्या यूज करते हैं? वी यूज बोल्ड एंड कॉपी। वी यूज बोल्ड एंड कॉपी। हम बोल्ड या कॉपी को यूज करते हैं। ओके, हम किसको यूज करते हैं? बोल्ड एंड कॉपी को यूज करते हैं। हम किसको यूज करते हैं? बोल्ड एंड कॉपी को यूज करते हैं। अब लिखेंगे। अब एक देखने वाला होता है, जैसे मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर दूं, इसको ऐसे, तो आपको वहां से ये वाला दिख रहा है, ये वाला साइड नहीं दिख रहा है रिमोट का। जैसे मैंने ऐसे कर दिया तो आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला सरफेस नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ना अरे अरे पीछे फूल, अगर आपकी साइड ये वाला है तो आपको केवल ये वाला इसका बैक सरफेस दिखाई देगा। मैं यहाँ से हूँ, मुझे ये वाला फ्रंट दिखाएगा। आपका फ्रंट ये है, मेरा फ्रंट ये है। तो मेरे को यहाँ दिख रहा है येलो, ग्रीन, पिंक, ये सारे कलर। ऊपर भी मेरे को ये दिख रहा है, ऊपर भी मुझे ये दिख रहा है, डू नॉट डिस्टर्ब पेंसिल दिख रहा है, CH का दिख रहा है, ये दिख रहा है। लेकिन आपको ये वाली सरफेस आपका फ्रंट है, जो आपका फ्रंट है वो मेरा बैक है, जो मेरा फ्रंट है वो आपका बैक है। तो जो देख रहा है, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ से रिमोट को, जैसे मैं अगर अब इसकी साइड आपको करूँ तो आप मुझे केवल ये ब्लैक सरफेस दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको क्या दिखाई दे रहा है? रेड, ग्रीन, येलो। रेड भी दिख रहा है, ग्रीन भी दिख रहा है, येलो भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। साथ में रेड यहाँ दिख रहा है, डोंट डिस्टर्ब दिख रहा है, CH के बटन दिख रहे हैं। तो मेरे को नहीं दिखाई, बस आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो यू आर द, आपकी पोजीशन में आपका ये फ्रंट है, मेरी वाली का मेरा ये फ्रंट है। जो आपका फ्रंट है वो मेरा बैक है, जो मेरा बैक है वो आपका फ्रंट है। तो जो देख रहा है उसे कहते हैं ऑब्जर्वर। उसे क्या कहते हैं? ऑब्जर्वर। तो लिखेंगे द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर इज इंपॉर्टेंट इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। क्या लिखेंगे? द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर इन इंपॉर्टेंट। द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर इज इंपॉर्टेंट इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। the position of observer is important in stereochemistry. The position of observer is important in stereochemistry. Stereochemistry में जो position है, the position of observer, the position of observer, the position of observer is important in stereochemistry. ठीक है, थर्ड पॉइंट। ऑब्जर्वर मतलब देखने वाले। जैसे एग्जाम में आता ना ऑब्जर्वर, स्कूल में आते हैं निरीक्षण वाले। हिंदी में क्या कहते? देखने वाला या निरीक्षक। क्या कहते हैं? निरीक्षण करने आते हैं। निरीक्षक कौन होते हैं? जो निरीक्षण करने आते हैं। अगर आप विद्या मंदिर से पढ़े होंगे तो निरीक्षण होता है वहाँ साल में एक बार। तो निरीक्षण में जो आते हैं उन्हें निरीक्षक कहते हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या कहते हैं? ऑब्जर्वर कहते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या कहते हैं उन्हें? ऑब्जर्वर। देखने वाला। क्या कह सकते हो आप? देखने वाला। देखने वाले की पोजीशन कैसी है? वो देख कहते हैं देखो मगर सही नजर से। तो देखने वाले की स्थिति कैसी है? अब लिखेंगे ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें ऑब्जर्वर क्या होता है। लिखो आई एम द ऑब्जर्वर। मैं ऑब्जर्वर हूँ। आई एम द ऑब्जर्वर एंड माई पोजिशन इज फिक्स्ड। आई एम द ऑब्जर्वर। आई एम द ऑब्जर्वर एंड माई पोजिशन इज फिक्स्ड। आई एम द ऑब्जर्वर एंड माई पोजिशन इज फिक्स्ड। आई एम द ऑब्जर्वर एंड माई पोजिशन इज फिक्स्ड। आई एम द ऑब्जर्वर एंड माई पोजिशन इज फिक्स्ड। मैं ऑब्जर्वर हूँ और हमेशा खुद को ऑब्जर्वर लेके चल रहे हैं। किसी चीज को अगर आप देख रहे हो तो कोई दूसरा ऑब्जर्वर नहीं है, आप ही ऑब्जर्वर। जैसे मैं यहाँ नीचे स्क्रीन देखता हूँ, सामने कैमरा है, कैमरा में कम देखता हूँ, यहाँ पे कमेंट देखता हूँ, तो मैं क्या हो गया? ऑब्जर्वर। मेरी पोजीशन फिक्स है। आई एम द ऑब्जर्वर एंड माय पोजीशन इज फिक्स। मैं कहाँ से देख रहा हूँ ये मुझ पर डिपेंड करेगा। अब लिखेंगे पोजीशन। पोजीशन हेडिंग डालो। पोजीशन क्या होती है? हेडिंग डालो पोजीशन। हेडिंग क्या डालो? पोजीशन। पोजीशन को हिंदी में क्या कहते हैं? स्थिति। पोजीशन को हिंदी वाले क्या कहते हैं? हम कहते हैं क्या? स्थिति। कि उसकी कैसी स्थिति है, कैसी स्थिति है, अमीर है, गरीब है, या अब यहाँ बॉन्ड के बारे में करेंगे। स्थिति किसकी? कि कौन सा बॉन्ड कैसा है, कौन सा बॉन्ड कैसा है। कौन आया भाई अभी नया? कौन सा बॉन्ड कैसा है? प्रीति पंत एंड मयंक राणा। मयंक राणा। मयंक राणा आज पहली बार क्लास में, लाइव क्लास में। मयंक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, आपके फोन में इशू है। अबे यार ये क्यों दबा रहे हो? इससे होता है बात करना। बोलो क्या बोल रहे हो मयंक? ऐसा मत बोलो यार, फिर मैं भूल जाऊंगा मुझे क्या पढ़ाना है। ऐसा मत बोलो, ये आप बोलो कुछ बोल रहे हो। आप ऐसा मत करो, यहाँ ये कट कट दबाओगे तो फिर मुझे वो पोजीशन। ठीक है, देखो पोजीशन ऑफ बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऐसा मत करो फिर मैं भूल जाऊंगा मुझे क्या पढ़ा रहा है। पढ़ाना मतलब कम बता पाऊंगा फिर। पोजीशन ऑफ बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। पोजीशन ऑफ बॉन्ड किसकी? बॉन्ड की। पोजीशन ऑफ बॉन्ड्स विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। with respect to observer, with respect to observer, OBSER with respect to observer। कि ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में कैसा है। मयंक आपकी पोजीशन वो सॉल्व हो गई? अच्छा ये देख नहीं रहा है। मयंक आपका इशू सॉल्व हो गया? पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू, वहां पे कमेंट का ऑप्शन आता है, आप कमेंट कर सकते हो।
जैसे यहाँ पे ये कमेंट का ऑप्शन है, तो मैं पूछ रहा हूँ आपका हो गया कमेंट इशू वो सॉल्व। चलो, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर लिखेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे 4 टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, वेज, सॉर्स, न्यूमैन, फिशर। वेज, आप फोन दूसरे फोन में लॉग इन कर दो भाई, आपके फोन में इशू है, हमारे पुराने बैच में भी दो बच्चों के फोन में इशू था, ठीक है, आपके फोन में ही इशू है, क्योंकि किसी भी बच्चे का नहीं है। मैंने 4 बैचों में इंक्वायरी ले ली अपनी, सब कह रहे सर मस्त है, ठीक है, उस फोन को आप चेंज कर लो, कोई दूसरा फोन है उसमें लॉग इन कर दो। और हाँ, ये ओटीपी शेयरिंग में कभी कोर्स लॉक हो जाता है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और कोर्स जब करोगे तो ऐसा मत कर देना लॉक हो गया तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, लिखो, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, लिखो टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आपके पास नॉर्मल सा बनेगा, नेट का पेपर नहीं है, कहते ये मत सोचो नेट का पेपर नहीं है, अभी मुझे आपको एनसीईआरटी भी करानी है, ये नेट का पेपर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन इजी आते हैं, हम टफ पढ़ के जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ना है, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स, देखो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। पुराने वीडियो में मजा नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने नए बना दिए, ठीक है, नया बना रहा हूँ आज से ये कोर्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। साथ में एसिड बेस भी लेके चलूंगा भाई, छोटे छोटे टॉपिक भी साथ में खत्म करूंगा, क्योंकि तब बाद मुझे कोऑर्डिनेशन का कुछ एडवांस पढ़ाना है, उसमें उसमें लगभग हो रखा है, जो क्वेश्चन आएंगे वो भी हो रखे हैं, लेकिन कुछ मुझे बेसिक करवाना है और कुछ मुझे मतलब और करवाना है। देयर आर 4 टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। पहले देखो सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। दूसरा देखो न्यूमैन, सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। दूसरा लिखो न्यूमैन, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। एक एक करके सीखेंगे सारे, ठीक है, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि ये इसलिए पढ़ा रहा हूं, केमिस्ट्री यहाँ से आती है, क्वेश्चन ये चीज आएगी तो फिर समझ में आएगा। न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट लिखेंगे सॉ हॉर्स न्यूमैन फिशर, FISCHR, फिशर, FISCHER, फिशर रिप्रेजेंटेशन। क्या लिखेंगे? फिशर रिप्रेजेंटेशन। और लिखेंगे वेज रिप्रेजेंटेशन। ये इससे RS नोमेनक्लेचर में बहुत हेल्प मिलती है, RS में। ये जो नेक्स्ट वन है वेज रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट वन है WPG, वेज रिप्रेजेंटेशन। क्या है? वेज रिप्रेजेंटेशन, वेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक। चलो अब आ गया जो शॉ हॉर्स, न्यूमैन, फिशर और वेज। ऑब्जर्वर आप हो, आपकी पोजीशन फिक्स है, ऑब्जर्वर आप हो, हाँ हाँ, ऑब्जर्वर आप हो और आपकी पोजीशन फिक्स है, सारी बातें आपके रिस्पेक्ट में होनी है। देखने वाले का नजरिया कैसा है, क्या कि देखने वाले का नजरिया कैसा है, वो कैसा देख रहा है, देखने वाले का नजरिया कैसा है कि वो आपको कैसे देख रहा है, देखने वाले का नजरिया कैसा है, देखने वाले का नजरिया कैसा है कि वो आपको कहाँ से देख रहा है, ठीक है। ऊपर की साइड से देख रहा है तो उसे अबव द प्लेन कहते हैं, अबव द प्लेन कहते हैं। कि नीचे की साइड से देख रहा है उसे बिलो द प्लेन कहते हैं, उसे बिलो द प्लेन कहते हैं। कि राइट साइड से देखता है तो टुवार्ड्स द राइट कहते हैं, टुवार्ड्स द राइट कहते हैं, टुवार्ड्स द राइट कहते हैं। कि बाएं से देख रहा है टुवार्ड्स द लेफ्ट कहते हैं। आगे सारी बातें करेंगे कि वो कहाँ से देख रहा है, टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड, टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड, वो आपको कहाँ से देख रहा है, ये सारी बातें करनी है। ये क्या करनी है? सारी बातें करनी है। ओके प्रीति, क्या इतनी चीजें समझ में आ रही? पुराने वीडियो थे वो 2019 के थे, ठीक है, बच्चों को पढ़ाते थे स्कूल में, तो बच्चे ही थे वो जिनने चैनल बनाया। बच्चे बहुत अच्छे थे, ठीक है, बच्चे अच्छे होते हैं, बस उनको सुधारने वाला चाहिए, अभी भी याद करते हैं वो, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे समझ आ रहा है प्रीति पर, वो निकल गया। अब आ जाओ वेज रिप्रेजेंटेशन, लिखो वेज रिप्रेजेंटेशन, हेडिंग डालो वेज रिप्रेजेंटेशन। तो कोई क्लास में एक भी रहेगा तो यही फ्रीक्वेंसी रहेगी, 10 भी रहेंगे तो यही फ्रीक्वेंसी रहेगी। वैसे थोड़ा मैं कैमरा सही कर दूँ, हाँ थोड़ा कैमरा सही कर दूँ, ज्यादा जूम इन हो रहा है। वेज रिप्रेजेंटेशन क्या हेडिंग डालेंगे? चलो वेज रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा कैमरा ज्यादा जूम इन हो गया है। वेज रिप्रेजेंटेशन, वेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वेज, WEDG, व्हाट आर द वेज रिप्रेजेंटेशन। कोई आपको पूछेगा कि वेज रिप्रेजेंटेशन क्या है, लिखोगे जनरली इट इज यूज्ड, लिखो जनरली इट इज यूज्ड फॉर, जनरली यूज, लिखो जनरली, जनरली it is used in case of sp3 carbon, generally it is used, generally it is used in case of molecule having, in case of molecule having sp3 hybridization, in case of
molecules having in case of molecules having sp3 hybridization, जब मॉलिक्यूल क्या होता है, जब मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये जनरली कब यूज होता है, जब मॉलिक्यूल में, जनरली इट इज यूज्ड इन केस ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग sp3 कार्बन। sp3 कार्बन मतलब एक कार्बन की 4 वैलेंसी जब अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड होती है, जब क्या होती है, अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड, जब सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाता है, जब सिग्मा इक्वल टू 4 हो जाता है, तो तब क्या आता है sp3, और इसे क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल। इसे क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल। स्टेरिक नंबर 4, एक सिग्मा दो सिग्मा, टोटल सिग्मा कितना है, जो सिग्मा कैलकुलेट आ रहा है, स्टेरिक काउंट 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 और 4, कितने आ रहे, सिग्मा 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 और सिग्मा। जब सिग्मा की वैल्यू 4 होती है तो मतलब दैट इज sp3। sp3 मतलब s, एक s दूसरा p, एक p दो p और 3 p की ऑर्बिटल, टोटल कितनी ऑर्बिटल, एक p, एक s की और 3 p की। तो s जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, जिसका कुछ नहीं उसका भगवान, जिसका कुछ नहीं उसका भगवान होता है। तो तीनों p की पावर क्या है, जब p की पावर आपको दिखे नहीं तो इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो 1 + 1 + 1, तो क्या हो जाता है, दैट इज sp3। वो क्या हो जाता है sp3, वो क्या हो जाता है sp3। अब आ गया देंगे नेक्स्ट लिखेंगे, ओके ठीक है। तो ये लिखाने की जरूरत है, इसका मतलब कार्बन हैविंग 4 बॉन्ड, कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, कार्बन हैविंग 4 बॉन्ड, कार्बन हैविंग 4 बॉन्ड्स, कार्बन के कितने बॉन्ड्स होते हैं, 4 बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन हैविंग 4 बॉन्ड्स, कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। अब आगे आ जाएंगे। अब इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी, क्या रखनी, वेज में कुछ चीजें याद रखनी, क्या रखनी है, एक आता है इसमें वर्ड आता है टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, क्या बोलना आपने, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्वर की साइड में। सिर्फ जैसे पेन लिया हूं मैं, जैसे अभी इन वर्डों को थोड़ा देखते, ठीक है, इनको देखते जरा। एक आता है इसमें वर्ड वेज में, जो जो की वर्ड आते हैं, वेज में जो की वर्ड आते हैं, वेज में जो की वर्ड आते हैं वो आपको थोड़ा दिमाग में रहने चाहिए। एक आता है टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, क्या आता है, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। एक आता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, एक क्या आता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, एक क्या आता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वो भी है सी आर बी आर। एक आता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्वर की तरफ, ऑब्जर्वर को नो आप हो, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर क्या आता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब लिखेंगे ऑन प्लेन, ऑन प्लेन क्या लिखेंगे, ऑन प्लेन, ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन, प्लेन में है। अब लिखेंगे राइट्स टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, राइट्स टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, राइट्स टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, राइट्स टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, राइट्स टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। एक लिखेंगे लेफ्ट टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, क्या लिखेंगे, लेफ्ट टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, लेफ्ट टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, लेफ्ट टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ओ बी एस सी आर, लेफ्ट टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। अब इन वर्ड को समझेंगे, प्रत्येक वर्ड की क्या मीनिंग है। एक पहला वर्ड है टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, पहला क्या रखा है, पहला वर्ड इसमें फर्स्ट जो आपने वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, पहला टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ये पहला है, इसको नंबरिंग दे रहा हूं, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। जो आपका पहला वर्ड आ रहा है वो आ रहा है टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, क्या आ रहा है, ए में आप कह रहे हो ऑब्जर्वर की तरफ, क्या कह रहे हो, ऑब्जर्वर की तरफ, ऑब्जर्व, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ, यही कह रहे हो ना आप, ऑब्जर्वर की तरफ। अब देखो हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे बॉन्ड दिखाया ऐसे कार्बन का, यहाँ CH3 है, यहाँ C2H5 है, और यहाँ पे OH है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं ये, और ये क्या है, पहले 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 देखते हैं। पहले है टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, इसको क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्वर की तरफ, क्या कह रहे हो, ऑब्जर्वर की तरफ, ठीक है। चलो तो टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर जब भी आपको मिलेगा, मैं डायरेक्टली मॉलिक्यूल से समझाता हूँ, तो ये ऐसा होएगा डैश लाइन, मतलब वो आपको दिखाई देगी, मतलब इसका मतलब क्या है, डैश लाइन आएगी, डैश, ये क्या है, डैश लाइन, डैश लाइन आएगी, गाड़ी लाइन, डैश का मतलब क्या है, गाड़ी लाइन, गाड़ी लाइन, डैश लाइन आएगी, डैश लाइन आएगी, डैश लाइन, इसका मतलब ये क्या है, आप उसको देख पा रहे हो, वो आपकी साइड है। जैसे दो, एक ऐसा है एक पीछे है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ यहाँ, तो मेरे को ये वाला दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा, तो इसका जो लाइट एरो होगा वो ऐसा होगा। जैसे आप वहां हो कैमरे की साइड, तो आपको ये ब्लैक दिख रहा है, ये इसका ये छुप रहा है, तो आपको एक दिखाई देगा, ऑब्जर्वर आप हो जो कैमरे की साइड आप तक आ रहा है,
आपको ये वाला बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट पीछे ये वाला बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा। वो देखो जरा ध्यान से, आपको इस टाइम मैंने जस्ट ऐसे छुपा दिया। तो ये टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर है, आपकी साइड, देखने वाले की तरफ। किसकी तरफ? देखने वाले की तरफ। आप तो कहते हो देखो मगर प्यार से, आप ही तो कहते हो जब देख रहे हो तो प्यार से देखो वरना देखो ही मत। तो टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ये क्या है? ऑब्जर्वर की तरफ। ये क्या है? ऑब्जर्वर की तरफ। अब ये लाइन है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इसको ऐसे दिखाते हैं, इसको कैसे दिखाते हैं? ऐसे, इसको ऐसे दिखाते हैं। ये क्या है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये क्या है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये क्या है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये क्या है? ऑब्जर्वर से दूर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये क्या? ओबीएस यार, VEVEOR, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर से दूर, ऑब्जर्वर की तरफ। ये क्या है? ऑब्जर्वर से दूर, ऑब्जर्वर से दूर। ये क्या है? ऑब्जर्वर से दूर। ये क्या है? ये पहला, ये रहा आपका दूसरा। ये क्या है? ऑब्जर्वर से दूर, ऑब्जर्वर से दूर, ऑब्जर्वर से, ऑब्जर्वर से दूर, ऑब्जर्वर से दूर। ये क्या? ऑब्जर्वर से दूर, मतलब वो दिखाई नहीं देगा, ये ऐसा है। तो ये आपको केवल ब्लैक सा दिखाई दे रहा था, आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, बट आपको पिंक दिखाई नहीं दे रहा है। ये पिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर है, ये पीछे वाला अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। पीछे वाला क्या है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब जाओ, अब आ जाओ, थोड़ा मेरा थोड़ा ध्यान दो, मेरे साथ थोड़ा दो। जैसे मैंने कहा क्या ऐसा बॉन्ड बना रखे हैं ये वाले, ये जो ऐसे बॉन्ड बना रखे, तो ये इन्हें कहते हैं इन प्लेन या ऑन प्लेन। ऑन प्लेन मतलब ये क्या है? ऑन प्लेन। ये क्या है? ऑन प्लेन, ऑन द प्लेन। ये जो बॉन्ड है दोनों क्या है? ऑन द प्लेन, मतलब ग्राउंड को टच करेंगे। ऑन द प्लेन कहने का मतलब क्या है? ये ग्राउंड को टच करेंगे। क्या करेंगे? ग्राउंड को टच करेंगे। क्या करेंगे? ग्राउंड को टच करेंगे। ये क्या करेंगे? ग्राउंड को टच करेंगे। ये क्या करेंगे? ग्राउंड को टच करेंगे। ये क्या करेंगे? ग्राउंड को टच करेंगे। राइट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से राइट की ओर, राइट साइड, ऑब्जर्वर की राइट साइड की ओर। टुवर्ड्स द लेफ्ट, ऑब्जर्वर की लेफ्ट की साइड। जैसे मैं ऐसे देख रहा हूँ तो मेरे ये लेफ्ट साइड, मेरे ये राइट साइड। जो मेरा राइट है वो आपका लेफ्ट है, जो आपका लेफ्ट है वो मेरा राइट है। वो मेरा क्या है? राइट है। चलो आगे आ जाओ, अब दिखाते हैं, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन की बात। मैंने कहा आपने पुराने वीडियो में इंटरेस्ट नहीं लेना है। आपने क्या? पुराने वीडियो में इंटरेस्ट नहीं लेना, तो साथ साथ इसको लेके चलते हैं। साथ साथ जीओसी केमिकल बॉन्डिंग हुआ है उसको कुछ आप करना, बेसिक वाला सारा है उसमें। एलटी में काफी कुछ करा रखा, जो एडवांस है एमओटी अगर वीओटी टच कर रखा होगा तो वहां करके सब करेंगे, आप टेंशन मत। बस आपको सिर्फ हमारा साथ देना है, आपका साथ रचेगा इतिहास बस। अब क्या करना है आपको? जैसे ऐसा बना रखा, ऐसा बना रखा, ऐसा कर रखा, ठीक है। और ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा। तो एक ये अप साइड, ये जो दो दिखा रखे हैं ये क्या है? प्लेन में। ये क्या है? ये दो बॉन्ड प्लेन में। और ये वाले क्या है? ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये तो पता है ना, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये आपकी साइड होगा, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। कहने का मतलब है ना, यहाँ देखो, इसको मैंने अगर हाथ में ऐसे उठाता है, ऐसे, ये देखो, ये दो बॉन्ड ऐसे होते हैं जो प्लेन पे होते हैं, ये वाले, ये। और इसके यहाँ पे दो बॉन्ड मतलब ऐसे वाले, ऐसे, इसके यहाँ पे दो ऐसे, जिसमें एक आपको ये वाला दिखता, ये पीछे वाला नहीं दिखता। जैसे मुझे ये वाला दिख रहा है, ये वाला नहीं दिख रहा है। आपको ये वाला दिख रहा है, ये जो मैं नीचे कर रहा हूँ, ये पीछे वाला आपको नहीं दिख रहा है। तो ये दो तो टच करेंगे ग्राउंड को। जो ये दो है मेरे पास, ये वाले, ये तो टच करेंगे। लेकिन जो इसके जस्ट ऊपर होंगे ऐसे में, एक आपकी साइड होगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। दूसरा क्या होगा? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। चलो तो अब थोड़ा इनको देखते हैं। ये कहाँ दिख रहा है? दोनों नीचे हैं, डाउन है। तो डाउन है, ये भी डाउन है, दोनों डाउन है। अब देखो ये क्या है? डाउन है, राइट है, डाउन है और क्या है? राइट है। ये भी डाउन है, ये भी डाउन है, लेकिन क्या है? डाउन है और लेफ्ट है, डाउन है और लेफ्ट है। ये क्या है? डाउन है और साथ में क्या है? लेफ्ट है, डाउन है और लेफ्ट है। अब देखो ये अप है, फ्रंट है और राइट है। ये अप में है, अप है, साथ साथ फ्रंट साइड है, आपकी साइड है, टुवर्ड द ऑब्जर्वर फ्रंट है। और साइड साइड का है, राइट साइड है, क्या है? राइट साइड है, क्या है? राइट साइड है। ये तो समझ आ रहा है ना आपको जो मैं कह रहा हूँ? अप है, फ्रंट है, राइट है। राइट इस राइट नहीं कह सकते, राइट कह सकते, अप कह सकते हैं और फ्रंट कह सकते हैं। फ्रंट मतलब सामने की ओर, लेफ्ट राइट कैसे कहें? आप यहाँ से देख रहे हो तो आपकी साइड होगा ये वाला ऐसे। ये दो तो प्लेन में होंगे, लेकिन ये जो दो यहाँ पे वो ऐसे होंगे, कैसे? ऐसे में, ऐसे में, ऐसे में मान के चलो, ऐसे। तो ये वाला अप है, फ्रंट है, ये वाला भी अप है,
इस पे देखो ना, ये जो आपने दिखा रखा है अप है फ्रंट है, जो पीछे वाला है अप है लेकिन कैसा है, बैक है। अप है लेकिन कैसा है, बैक है। अप है और बैक है। क्या ये वाली बातें प्रीति यहाँ पे समझ आई, जो मैं 3D दिखाना चाह रहा हूँ? आपको दिख रहा है स्टार्टिंग में, तो आपको दिखाना है। बताओ क्या दिख रहा है आपको, बताओ, मैं चलो आगे बता दो। ये समझ में आ रहा ना? तो हाँ ना तो बोलो कुछ नहीं। प्रीति मैं इसलिए आराम से चल रहा हूँ, मेरे को पता है मैंने कोर्स करा रखा है, मेरी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मेरी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके। अब वो मत दबाओ भाई ऐसा वाला यहाँ सीधा, फिर आपको मुझे कॉल पे लेना पड़ता है सीधा, वो जो आप ये दबाते हो ना ये। चलो पूछ रहे हो कुछ, मुझे लग रहा कुछ पूछ रहे हो, बोलो क्या बोल रहे हो। अब आप वहां से बोल भी सकते हो, समझ आ रहा है? चलो ठीक है ओके ओके। चलो एक तो फ्रॉड कॉल से बहुत परेशान हो गया अरे, जब से ये वाला जब से कोचिंग के नंबर पे डाला है ना, तब से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अनलिमिटेड कॉल आती है उस नंबर पे दिन के। चलो आप देखेंगे आ रहा है ना, यस ठीक है ठीक है। अब आपने कुछ बोला ही नहीं, मैंने कमेंट हटा दिया क्या? कमेंट रिफ्रेश करो, यस जी सर आ रहे, ठीक है। अब ये है ब्रोमो सीएल और आई और एफ। अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है थोड़ा थोड़ा करके, इसको हौले हौले सीखेंगे। ये क्या है, सीएल डाउन है, डाउन है। अब मैं एक लिखा डाउन है और कहाँ है, ये साइड राइट साइड है। ये वाला भी आर डाउन है और कहाँ है, डाउन है और लेफ्ट है। इसके रिस्पेक्ट में कह रहे हैं हम, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ क्या है, राइट। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ क्या है, लेफ्ट। यहाँ क्या है, लेफ्ट। तो ये डाउन है और डाउन के साथ क्या है, लेफ्ट है। अब ये है, ये वाला आयोडीन कहाँ है, अप है। अप के साथ क्या है, फ्रंट है। अप है और फ्रंट है। ये वाला क्या है, ये का अप है, ऊपर है। देखो ना आयोडीन आपकी साइड है, यहाँ पे आयोडीन आपकी साइड है, ये फ्लोरीन बैक है। लेकिन दोनों के दोनों इस कार्बन से तो ऊपर ही है। ये मेरा हाथ, ये कार्बन मानो, तो ये आयोडीन अप है, ये फ्लोरीन का है अप ही है। ये आयोडीन अप है, फ्रंट साइड है। ये फ्लोरीन अप है और कहाँ है, बैक है। अप है और बैक है, अप है और कहाँ है, बैक साइड है। अप है और कहाँ है, बैक साइड है। अब आ गया, अब आ गया, अब आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया। चलो आगे लिखो, ठीक है ना? चलो अब लिखो, चलो 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 चलो। तो आपको ये पता चल गया ना, जो वेज रिप्रेजेंटेशन का अगर आप कंक्लूजन करोगे, वेज का कंक्लूजन अगर आप वेज रिप्रेजेंटेशन में आप कंक्लूड करोगे, अगर आप वेज रिप्रेजेंटेशन इसका आप अगर कंक्लूजन निकालोगे, क्या निकालोगे, कंक्लूजन, तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, जो दो बॉन्ड्स है, जो दो बॉन्ड्स है आपके, जो क्या है, जो दो बॉन्ड्स है, टू बॉन्ड्स, जो आपके दो बॉन्ड्स है वो कहाँ होते हैं, दो बॉन्ड्स प्लेन पे होते हैं। कहाँ होते हैं, प्लेन में, ऑन प्लेन, प्लेन में होते हैं। कहाँ होते हैं, प्लेन में होते हैं। जो आपके दो बॉन्ड्स होते हैं, जो दो बॉन्ड्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, अप होते हैं। कहाँ होते हैं, अप होते हैं। और अप ही होते हैं, लेकिन एक क्या होता है, एक फ्रंट साइड होता है और एक क्या होता है, एक फ्रंट साइड होता है। दूसरा क्या होता है, एक फ्रंट साइड होता है। एक क्या होता है, फ्रंट साइड। और दूसरा क्या होता है, बैक साइड। दूसरा क्या होता है, बैक साइड होता है। दूसरा क्या होता है, बैक। अब तो है, लेकिन एक फ्रंट होता है और एक बैक होता है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट, अब आ जाओ। चलो अब जैसे एक ऐसा दे रखा है आपको, एग्जामिनर कभी कभी करता है ना, दो बॉन्ड ऐसे हैं, यहाँ पे इसकी और यहाँ पे ऐसा दे रखा है, ये यहाँ पे बी आर रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, बी आर। ये लाइन जब भी आपको ऐसे मिले, ऐसे 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 जिगजैग वाली, दो बॉन्ड है लेकिन दो के बारे में पता नहीं है, तो ये क्या होता है, इसका मतलब है ओरिएंटेशन इज नॉट डिफाइंड। ये फ्रंट साइड है कि बैक साइड है, बी आर और ओ एच ये बता नहीं पाता है, तो हम कहेंगे ओरिएंटेशन इज नॉट वेल डिफाइंड। ये कहते हैं ओरिएंटेशन इज नॉट, ओ आर आई ई एन टी ए टी आई एन, ओरिएंटेशन इज नॉट वेल डिफाइंड। ओरिएंटेशन इज नॉट वेल डिफाइंड। ओरिएंटेशन इज नॉट वेल डिफाइंड। ओरिएंटेशन क्या नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। ओरिएंटेशन इज नॉट वेल डिफाइंड, इसका मतलब क्या है, ओरिएंटेशन वेल डिफाइंड नहीं है। अब आ जाओ, चलो ठीक है आगे चलो, ओके चलो आगे आ जाओ। जिग जैग नोटेशन क्या लिखो, जिग जैग नोटेशन, जिग जैग नोटेशन क्या लिखो, जिग जैग नोटेशन क्या लिखो, जिग जैग नोटेशन, जिग जैग नोटेशन।
ऐसा है, ठीक है। तो अब देखो, हाँ मैं जो लिख रहा हूँ आप भी मेरे साथ लिखो, साथ साथ बोलते रहो। ये कहाँ है, ये वाला कार्बन, ये तो सबको पता है ना, यहाँ कार्बन के साथ यहाँ बॉन्ड बना रखा है, यहाँ ध्यान रखो कार्बन ने यहाँ ऐसा बॉन्ड बना रखा, तो एक सिग्मा है, तो इसके साथ 3 क्या होंगे, एच होंगे, ये तो सबको पता है ना। तो ये क्या है, डाउन है, ये क्या है, डाउन। ये वाला कार्बन का है, यहाँ पे जो सी पे एच एच बना हुआ है। देखो मैं डाउन और अप कह रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ, इस वाले के रिस्पेक्ट में, इस दोनों के रिस्पेक्ट में। जब भी कंपेयर करते हो आप, इंसान इंसान के बीच होता है, कुत्ते कुत्ते के बीच होता है, गधे गधे के बीच होता है, सुअर सुअर के बीच होता है। तो इंसान ने कुत्ते को काटा, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर कुत्ता इंसान को काट, कुत्ते ने इंसान को काटा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इंसान कुत्ते को काटेगा, ये दूसरी बात है। जैसे नो आदमी बैलगाड़ी चला रहा है, ये बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा हो गया बैलगाड़ी आदमी चला रहा है, बैलगाड़ी को बैल आदमी को चला रहा है, या आदमी बैल को चला रहा है, अगर आदमी बैल को चला रहा है ठीक है, लेकिन अगर बैल आदमी को चलाएगा तो ये क्या है, ये गलत बात है। तो दो के रिस्पेक्ट में कहते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में ये डाउन है और इसके रिस्पेक्ट में ये अप है, इसलिए कह रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में ये डाउन है ये वाला कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला क्या है, अप है। ये क्या है, अप है। ये वाला डाउन है और रिस्पेक्ट में कह रहे हैं ये वाला क्या है, अप है, दो के रिस्पेक्ट में, और ये वाला कार्बन क्या है, डाउन। तो यहाँ पे CH2 है, फिर ये नीचे वाला कार्बन एक सिग्मा है, तो दो क्या होंगे इसके साथ, H होंगे, दो क्या होंगे, H होंगे। अब आ गया डाउन नेक्स्ट, चलो मैं आगे लिखो। जिगजैग नोटेशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड बी लाई इन द प्लेन। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन लाई इन द प्लेन, मैक्सिमम इन केस ऑफ जिगजैग नोटेशन, इन केस ऑफ zigzag notation, in case of zigzag notation, in case of zigzag notation, maximum number of carbon, maximum number of carbon atom, C atom lies in the plane, maximum number of carbon atom lies in the plane, lie in the plane, maximum number of carbon atom lies in the plane. Okay, जिगजैग नोटेशन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं वो कहाँ प्लेन करते हैं, एक प्लेन पे लाइज करते हैं, ठीक है। देखो अगर जिगजैग में एक कार्बन अप होगा तो दो कार्बन क्या होंगे, डाउन होंगे। अगर दो कार्बन डाउन है तो एक कार्बन क्या होगा, ऑटोमेटिकली अप। ये तो कह सकते हो ना, अगर एक कार्बन अप है, अगर एक कार्बन अप है, अगर एक कार्बन अप है, अगर एक कार्बन अप है तो ऑटोमेटिकली अप है, तो दो कार्बन ऑटोमेटिकली डाउन होंगे। तो दो कार्बन, तो टू कार्बन ऑटोमेटिकली डाउन, दो कार्बन क्या होंगे, ऑटोमेटिकली डाउन, दो कार्बन ऑटोमेटिकली डाउन, दो कार्बन क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डाउन, दो कार्बन क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डाउन, दो कार्बन क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे, दो कार्बन क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे। अब आ गया जाओ नेक्स्ट आ जाओ, चलो चलो। अब जैसे आपको ऐसा दे रखा है, कैसे ऐसे, ठीक है। एक स्ट्रक्चर आपके सामने अच्छे से C2H5, एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, CH3 और C2H5, यहाँ पे दिखा दिया ये, यहाँ पे दिखा दिया ये OH और यहाँ पे दिखाया गया क्या, H। C2H5 मतलब ये तो सब समझ रहे हो ना, यहाँ पे CH2 है और नेक्स्ट क्या है, CH3। तो मैंने इसको शॉर्ट लिख दिया क्या, यहाँ पे C2H5, शॉर्ट में क्या लिख दिया, C2H5। तो अगर आप ऐसे इसे ध्यान से देखोगे ऐसे, तो ये ऐसे दो कार्बन ऐसे नीचे की साइड है, कहाँ की वो पेन, मेरा साथी मेरा पेन, ये ऐसे है जैसे CH3 C2H5 ऐसे है नीचे, CH3 और C2H5 क्या है, ऐसे नीचे है ऐसे, यहाँ ये यहाँ CH3 यहाँ C2H5, और इसके जस्ट ऊपर ऐसे में है, इसके जस्ट ऊपर ऐसे में है। वो दो तो प्लेन को टच कर रहे हैं, ये C2H5 और CH3 तो प्लेन को टच कर रहे हैं, लेकिन उसके जस्ट ऊपर ऐसे हैं दो, ये OH आपकी साइड है, ये H पीछे की साइड है, इसे कहते हैं टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। अगर यहाँ से प्रीति पंत देख रही है तो ये इनकी साइड है, ये टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ये H पीछे की साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। अब अगर मैं इसको दो कार्बन के एक सिस्टम में, ये तो पता है ना सबको, ये इन प्लेन है, टुवार्ड्स अवे फ्रॉम द, ऐसा 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 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे OH है, यहाँ पे C है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ पे क्या है, H है। ऐसे आपको दे रखा है, आपको बताना है इसमें, आपको क्या करना है इसमें बताना। चलो बता दो, ये वाला कार्बन क्या है, ये डाउन है, किसके रिस्पेक्ट में, इस वाले के रिस्पेक्ट में ये डाउन है, इसके रिस्पेक्ट में कह रहे कार्बन के ये डाउन है, ये क्या है, डाउन, डाउन टुवर्ड, ये डाउन है, ये कैसा है,
डाउन है। ये कैसा है? डाउन। आ गया, तो ये कैसा है? डाउन है। अब ध्यान रखेंगे ये वाला कार्बन का है अप, ये इसके रिस्पेक्ट में कहना है, ये कार्बन इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में अप है, इसके रिस्पेक्ट में। तो इसमें बनने वाले बॉन्ड ऊपर की साइड है ऐसे, बनने वाले बॉन्ड कहाँ की साइड है? ऊपर की साइड है ऐसे। तो ये अप है, और अप की साइड क्या है? आपकी राइट साइड, अप और राइट। ये क्या है? अप और राइट का है, अप है और राइट है। इसको देखो ऊपर ही है, ऊपर लगे हुए कार्बन पे ऊपर वाला बॉन्ड है, अप है लेकिन क्या है? बैक है। राइट कह रहा मैं पागल हो गया, अप है और फ्रंट है, अप है और फ्रंट है। ये वाला क्या है? अप है, अप है लेकिन क्या है? बैक है, अप है और बैक है। इसको देखिए डाउन है, लेकिन डाउन के साथ इसके रिस्पेक्ट में क्या है? इस वाली साइड क्या है? इस कार्बन के रिस्पेक्ट में यहाँ लेफ्ट साइड डाउन है और लेफ्ट है। अब इस वाले कार्बन पे आ जाओ, क्या है? ये डाउन है। ये कौन सा कार्बन है? डाउन कार्बन है। कौन सा है? डाउन कार्बन। तो डाउन कार्बन पे नीचे की साइड बॉन्ड बनाओ, तो ये डाउन है, ये डाउन है। यहाँ देखो अब ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, आप यहाँ से ऐसे में देख लेंगे, ऐसे में कैसे देखने? ऐसे में। तो यहाँ पे ये डाउन है, ये नीचे जो कार्बन लगाता है, ये कार्बन ऐसे ऊपर, इसके जस्ट नीचे ये कार्बन, तो इसकी साइड क्या है? ये OH आगे की साइड है, ये वाला, ये OH जो आपको दिख रहा है, आपको OH दिख रहा है ना ऐसे, आपको OH ये दिख रहा है, ये ब्लैक सा आगे की साइड, ये ब्लैक सा आगे। तो ये जो ब्लैक सा आगे है डाउन कार्बन पे फ्रंट है, और ये जो पिंक सा है डाउन कार्बन पे बैक है। डाउन कार्बन पे है और साथ में क्या है? फ्रंट साइड है। कहाँ है? फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड है। ये डाउन, अरे अरे इसको थोड़ा सा, ये डाउन कार्बन पे है और बैक साइड है, डाउन कार्बन पे है और क्या है? बैक साइड है। डाउन कार्बन पे है और साथ में क्या है? बैक साइड है। डाउन कार्बन पे है और बैक साइड है। क्या है? डाउन कार्बन पे है और बैक साइड है। डाउन कार्बन पे है, डाउन कार्बन पे और क्या है? बैक साइड है। डाउन कार्बन पे और किस पे है? बैक साइड है। डाउन कार्बन पे है ही, लेकिन साथ में क्या है? बैक साइड है। साथ में क्या है? बैक साइड है। अब आ गया, तो क्या इतनी चीज समझ में? इसको तो कह सकता हूँ ना, अप है, ये अप है और साथ में क्या है? राइट साइड है। अप है और राइट साइड है, अप है और राइट साइड है। अब आ गया नेक्स्ट। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? बताओ मुझे, इस वाले में कोई दिक्कत? प्रियंका एंड प्रीति, प्रियंका भी हट गई है क्लास से, इसमें कोई दिक्कत? बताओ। प्रीति चौहान, नम्रता, नम्रता एंड सोनम कोहली फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हो, क्या समझ आ रहा है? पहली क्लास अटेंड करो। चलो, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है? कुछ लोग नए आ रहे हैं, भोले भटके। क्या घर तेरा, क्या घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, अमर निरैन चंद्र सूरज तुत। स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, 3D मॉलिक्यूल को 2D में रिप्रेजेंट करना। आपके पास बोर्ड एंड कॉपी है। ऑब्जर्वर, पोजीशन जो है ऑब्जर्वर की इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वर कौन होता है? देखने वाला, उसे हम कहते हैं, कभी विद्या मंदिर में पढ़े होते हैं, वहाँ निरीक्षण आता है, करने होता है, उसमें निरीक्षक आता है, जो आता है उसे निरीक्षक कहते हैं। दूसरे स्कूल से आते थे, आई एम द ऑब्जर्वर और मेरी पोजीशन फिक्स है, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मेरी पोजीशन फिक्स है। अब हमने पूछा पोजीशन क्या है, लेट मत आओ, फिर मुझे 5 मिनट रिवीजन करना पड़ता है। क्लास की टाइमिंग होती हुई है, मैंने कितनी बार बोला 9 बजे होना होता है, तो आप क्लास में आया करो। फिर हमने कहा पोजीशन क्या है? बोल्ड, पोजीशन ऑफ बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, कि आप देखने वाले हो, आपके देखने के तरीके से, यू आर द ऑब्जर्वर, आपके रिस्पेक्ट में बॉन्ड कैसे हैं, वो प्लेन में बन रहे हैं या आउट ऑफ द प्लेन है या इन प्लेन है। फिर कहते हैं हम कि रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप के हैं, बात करते हैं हम रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप के हैं। तो हमने कहा रिप्रेजेंटेशन 4 टाइप के होते हैं, देयर आर 4 टाइप, सॉ, न्यूमैन, फिशर और वेज। फिर हमने सारी कहानी वेज पे लेके आए कि देखने वाले का नजरिया कैसा है, एक टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, एक टुवार्ड्स द, एक बिलो द प्लेन से देख रहा है कि अबव द प्लेन से देख रहा है, टुवार्ड्स द राइट या टुवार्ड्स द लेफ्ट। फिर हमने ये बातें की, इसमें हमने कहा कि वेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किसके बारे में बात की, व्हाट आर द वेज रिप्रेजेंटेशन, कि वेज रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं। चलो, सारे बच्चे क्लास से हट गए, एक साथ आए क्लास में और गोल हो गए। जनरली इट इज यूज्ड इन केस ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिस मॉलिक्यूल का क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और कार्बन हैविंग 4 बॉन्ड, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, A B C D। कितने सिग्मा है? 4 सिग्मा। चलो, जब आप आए ही नहीं
तो आप इसका मतलब मैं फिर आप देख लेना वीडियो में, मुझे फिर रिवीजन करवाना पड़ता है। अब आ गया था मेरा, अब आ गया तो ये था हमारे पास, क्या था, ये था। अब आ गया था, आ गया था, आ गया था, यहाँ पे हमने छोड़ दिया था। ठीक है, चलो वो आए, अब मैं उनको सिखाने बैठ गया, वो बाहर जाने बैठ गए। बताओ कैसे बच्चे हमारे, कैसे बच्चे, क्या होगा रे। ठीक है, वो आए और आके ही गोल हो गए। ये गलियां ये चौबारे, यहाँ आना ना दोबारा, कि हम तो चले परदेस की तेरा यहाँ कोई नहीं। चलो ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, थोड़ा मैं सिखा रहा हूँ अभी आपको। ये हमारा स्टार्टिंग फेज है, ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग फेज। तो स्टार्टिंग फेज में मुझे आपको सिखाना है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए ये चीजें आना जरूरी है। ठीक है, अब देखो ये वाला कार्बन, इसके ये डाउन है, इसके रिस्पेक्ट में, हाँ इसके रिस्पेक्ट में ये वाला डाउन है, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या डाउन है, और साथ में क्या है, डाउन है, डाउन है। ये वाला क्या है, अप है, ये वाला क्या है, अप है। ये वाला कार्बन भी इसके रिस्पेक्ट में अप है, ये वाला क्या है, ये वाला कार्बन का डाउन, क्या हो जाएगा, डाउन। ये आयोडीन क्या है, अप है, अप है और फ्रंट है, अप है फ्रंट है। ये क्या है, अप है और बिलो है, अप है और बिलो है। ये वाला क्या है, अप है और फ्रंट है, क्या है, अप है और फ्रंट है। ये वाला क्या है, अप है और बिलो है, अप के साथ क्या है, बिलो। अप अप है लेकिन बैक है, क्या है, ऊपर की साइड तो है, ऊपर वाले कार्बन पे, ऊपर वाले कार्बन पे ऊपर की साइड है, लेकिन क्या है, बैक है, पीछे की साइड है, क्या है, बैक साइड है, पीछे की साइड, पीछे की साइड, क्या है, पीछे की साइड है, क्या है, पीछे की साइड है, क्या है, पीछे की साइड है। चलो आगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे आ जाओ। चलो 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 मैं आगे बताऊं। चलो अब आपको कहना है सिन और एंटी देखना सिखा रहा हूं मैं। क्या सिखा रहा हूं, हाउ टू फाइंड सिन एंड एंटी। आपके आपके पास क्या था, हाउ टू फाइंड सिन एंड एंटी, हाउ टू फाइंड सिन एंड एंटी, हाउ टू फाइंड सिन एंड एंटी, सिन एंड एंटी को, हाउ टू फाइंड सिन एंड एंटी। सिन और एंटी को आप कैसे फाइंड करोगे, हाउ टू फाइंड सिन एंड एंटी। कि आपको क्या करना है, सिन और एंटी की पहचान करनी, क्या करनी है कि सिन कार्बन और एंटी कार्बन को कैसे पहचानते हैं। पहला टारगेट आपके पास ये। तो मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले आप OH का ही करते हैं, ए का, पहले किसका करते हैं, OH का ही करते हैं। पहले क्या करते हैं, OH का ही करते हैं। बेसिक बेसिक चीजें, क्वेश्चन खराब नहीं होना चाहिए। टफ तो कोई बात नहीं, टफ किसी का हो ना हो, लेकिन बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं वो गलत नहीं होना चाहिए। मॉडरेट और टफ का तो कोई बात नहीं, लेकिन मॉडरेट आ रहे हो सबके सही होने चाहिए। या OH लगा रहा, अब ध्यान रखो आप, OH और COH में तो इतना तो सबको पता चल गया ना, इसको 1 कहना है, 2 3 4 5 6। अब आपको रिलेशन बताना है, जैसे मैंने पूछ दिया 5 और 6 का रिलेशन। सिन एंड एंटी बताओ, क्या बताओ, सिन एंड एंटी, सिन एंड एंटी। सिन मतलब सेम साइड, एंटी मतलब अपोजिट साइड। सिनिस्टर बाद, सिन का मतलब सिनिस्टर, बाद में आप ये समझो सेम साइड है, सेम साइड। और एंटी मतलब अपोजिट साइड। एंटी का मतलब ये लेके चलो, अभी आप यही लेके चलो, एंटी का मतलब अपोजिट साइड। एंटी का मतलब क्या, अपोजिट। सिन का मतलब सेम साइड, और एंटी का मतलब क्या, अपोजिट साइड। सिन का मतलब सेम साइड, सिन का मतलब सेम साइड, और एंटी का मतलब क्या है, अपोजिट साइड। एंटी का मतलब क्या है, अपोजिट साइड। अब आ गया था मैं, अब आ गया था। चलो अब आपको रिलेशन बताना है, क्या बताना है, रिलेशन बताना है। 5 6 पूछा हुआ, 5 4 पूछा हुआ, 6 4 पूछा हुआ, 5 का 3 के साथ पूछा हुआ, 5 का 3 के साथ पूछा हुआ, 2 का 4 के साथ पूछा हुआ, 2 एंड 4 क्या पूछा हुआ है, 2 एंड 4 पूछा हुआ है, 4 एंड 3 पूछा हुआ है, 3 का 6 के साथ पूछा हुआ है, 3 एंड 6 पूछा हुआ है, 3 का 5 के साथ पूछा हुआ है, 3 का 5 के साथ पूछा है। बताओ कैसे है। चलो अब आपको सॉल्व करना है, अब आपको सॉल्व करना है। ये आपको रिलेशन पूछा हुआ है और आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आ जाओ, देखेंगे देखेंगे।
पहले पूछा 5 एंड 6, 5 पे OH, 6 पे OH अप है, ये क्या है अप है, 5 पे OH क्या है, ये फ्रंट साइड है, अरे अरे थोड़ा सही करेंगे, ये फ्रंट साइड है, आपको फ्रंट, ये क्या है फ्रंट है, ये क्या है फ्रंट साइड है, क्या है फ्रंट साइड, और ये वाला क्या है बैक साइड, ये वाला क्या है बैक साइड। तो अपोजिट साइड जब आए, एक सामने की ओर है और एक दूसरी साइड है, तो ये कैसा हो जाएगा, एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड, एक फ्रंट साइड है, एक क्या है फ्रंट साइड और एक है बैक साइड, तो 5 और 6 वाले क्या हो जाएंगे एंटी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे एंटी। 4 और 5, एक 4, ये क्या है बैक है और ये भी क्या है बैक साइड है, तो ये क्या हो जाएगा सिन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सिन। 6 और 4, ये 6 है ये 4 है, ये अप फ्रंट साइड है ये बैक साइड है, ये क्या है बैक साइड, ये क्या है बैक साइड, ये क्या है बैक साइड, ये वाला क्या है फ्रंट साइड। तो 4 और 6 वाले क्या हो जाएंगे एंटी, दोनों अपोजिट है। समझ में आ रहा है, यस बोलो, नहीं आ रहा तो ना बोलो, मैं दोबारा बताऊंगा। 5 और 3 ये फ्रंट साइड है, डैश लाइन जो दिखाती है वो क्या दिखाती है फ्रंट साइड, कहाँ दिखाते हैं फ्रंट साइड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये कहाँ दिखाता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो 3 और 5 का रिलेशन आपको क्या पता, 3 और 5, 5 3 है 3 5, तो ये क्या हो जाएंगे, ये फ्रंट है ये बैक है, तो क्या हो जाएंगे एंटी। बताओ समझ में आ रहा है, सिन और एंटी पहचानना आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, यस या नो तो बोलो, सिन और एंटी पहचानना समझ आ रहा है। मंजू कोठारी समझ आ रहा है, यस सर आ रहा है, ये मंजू कोठारी लोग इनके समझ आ रहा है। 2 और 4 के बीच बात हो रही है, ये 2 है ये 4 है, तो ये जो ये ऐसी लाइन है ये कहाँ दिखाती है, कहाँ दिखा रही है बोलो बैक साइड, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, बैक साइड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, बैक साइड को दिखाती है। ये भी क्या है बैक साइड है, तो दोनों बैक बैक है, 2 एंड 4 वाले दोनों बैक बैक है, सेम साइड आ रहा है, तो ये क्या है दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ये क्या बोलते हैं दोनों की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं हम, क्या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कह रहे हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि ये दोनों कैसे हैं, तो सेम हो जाएगा। 4 3, ये रहा 4 और ये रहा 3, आया नहीं अभी नहीं आया, ये रहा 4 ये रहा 3। 4 पे जो OH है ये ऐसी वाली लाइन दिखाती है हमसे, तुम देखने वाले से दूर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और ये क्या दिखा दिया टुवर्ड द ऑब्जर्वर, ये आपको आंख फोड़ने वाला आएगा, ये आंख से दूर आएगा, ये आंख के पास आएगा, ये आंख से दूर आएगा। तो 3 और 4, एक फ्रंट साइड है एक बैक साइड है, एक फ्रंट साइड है एक बैक साइड है, थोड़ा पेन बाद में चेंज करते हैं, एक फ्रंट साइड है एक बैक साइड है, तो एंटी है, इनके तो मेल ही नहीं खा रहे हैं, 100 गुण में से 1 गुण नहीं मिल रहे हैं। ये 3 है ये 6 है, 3 पे भी फ्रंट साइड है OH, 3 पे भी OH फ्रंट साइड है, 6 पे भी OH फ्रंट साइड है, तो दोनों फ्रंट फ्रंट है, तो ये क्या हो जाएगा दोनों फ्रंट फ्रंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा SYN सिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिन। अब ये 3 है ये 5 है, 3 पे ये ऊपर की साइड है, 5 पे ये बिलो की साइड है, 3 पे ये 5, 3 पे ये ऊपर की साइड है, अरे ऊपर ये फ्रंट साइड है, ये क्या है बैक साइड है। फ्रंट और बैक क्या होते हैं एंटी होते हैं, फ्रंट एंड बैक क्या होते हैं एंटी होते हैं। जिनको थोड़ा बहुत आता होगा वो वेट करेंगे, ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत आता होगा वो वेट करेंगे, क्योंकि मेरा काम सबको ले जाना है, ठीक है। मैं ये भी नहीं देखता हूँ कि इसमें मुझे 10 घंटे लगाने 20 घंटे लगाने, मेरे को तब तक करना है जब तक सिखाना है, ये सुनो। अब जितना पढ़ाते हैं उससे एग्जाम में लगभग चीजें आती है, बस कुछ आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं। चलो आगे आ जाओ, लिखो। अब लिखो कन्वर्जन ऑफ वन रिप्रेजेंटेशन टू अनदर, क्या लिखो कन्वर्जन ऑफ वन रिप्रेजेंटेशन इनटू अनदर, कन्वर्जन ऑफ one representation into another, conversion of one representation into another, एक रिप्रेजेंटेशन को दूसरे में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन ऑफ वन रिप्रेजेंटेशन इनटू अनदर, एक रिप्रेजेंटेशन को दूसरे में चेंज करना। अब देखो कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। अभी की क्लास में किसी को ऐसा है, किसी को ये लगता हो कि मेरी ये चीज समझ नहीं आई, इस वाले एपिसोड में किसी को अगर कुछ लग रहा हो कि हमें ये चीज समझ नहीं आई, तो वो हमसे कांटेक्ट करे, जैसे और अभी से पढ़ो, क्योंकि अभी से पढ़ो। अब ऐसा पेपर नहीं आ रहा है कि राम सीता की माता थी कि सीता राम की माता थी, ठीक है। पेपर का लेवल स्टैंडर्ड बढ़ गया है, क्योंकि तैयारी करवाने वाले ज्यादा बच्चे हो गए हैं। जब ऑफलाइन था तो एक शहर में एक पढ़ाने वाला होता था,
जब से ऑनलाइन का जमाना हो तो 1000 पढ़ाने वाले हो गए हैं और पढ़ने वालों का नंबर वही बढ़ता जा रहा है। तो पेपर ठीक ठाक आता है, इसलिए आप तैयारी में रहो, ठीक है। एक जूलॉजी वाला बच्चा केमिस्ट्री वाले बच्चे को फाइट दे रहा है। मेरा एक दोस्त केमिस्ट्री वाला है, उसके 12 नंबर आ रखे हैं और हमारी एक स्टूडेंट के केमिस्ट्री में 16 मार्क्स है, और जबकि जूलॉजी से है, एमएससी जूलॉजी से, जैसे नो। तो ऐसा नहीं है, मेरा दोस्त खुद मेरे साथ का है, जूलॉजी में तो फंस गया वो, जूलॉजी बॉटनी में, लेकिन केमिस्ट्री में भी फंस गया वो। एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, जो पढ़ा रहे वही कर। अब देखो कंफर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलो इसे बाद में बात करेंगे, इसे मत डालो हेडिंग, ये हम वहां पढ़ेंगे का कंफर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन मत डालो, ये वहां बात करेंगे कहाँ, जब हम पढ़ेंगे अपना कहाँ, ये अभी पढ़ेंगे आगे, इसमें थोड़ा आगे पढ़ेंगे, वहां बात आएगी, अभी इसकी बात मत करो। अभी आप देखो, हाँ हम जैसे ऐसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं ऐसे, ये C2H5 है, ये क्या है C2H5। और आप लोग जितना क्लास में रहोगे, मेरे पुराने बच्चों को पूछना, मेरा उतना पढ़ाने का मन करता है। आप लोग जितना ऑफलाइन रहोगे ना, तो मेरे पास कई रास्ते हैं, इसलिए आप लोग हमेशा क्लास में रहो। आपको क्या करना है, एक को क्या करना है, एक के रिस्पेक्ट में चेंज करना है। क्या करना है, एक के रिस्पेक्ट में चेंज। अब देखो, किसी भी एक बॉन्ड को कौन सा लिखो, किसी एक बॉन्ड को पकड़ना है, किसी भी एक बॉन्ड को पकड़ना है, यहाँ पे लिखेंगे किसी भी एक बॉन्ड को पकड़ना है, यहीं पे लिखा है किसी भी एक बॉन्ड को पकड़ना है, किसी भी एक बॉन्ड को पकड़ना है, किसी भी एक बॉन्ड को पकड़ना है, किसी भी एक बॉन्ड को पकड़ना है और पकड़ना है, और 3 बॉन्ड में साइमल्टेनियसली रोटेशन, और 3 बॉन्ड को, और 3 बॉन्ड्स में, 3 बॉन्ड्स में, 3 बॉन्ड्स में ट्राइंगल की फॉर्म में, ट्राइंगल की फॉर्म में, ट्राइंगल की फॉर्म में, ट्राइंगल की फॉर्म में साइमल्टेनियसली बॉन्ड को करना है। साइमन SIMULTANEOUSLY, साइमल्टेनियसली किसी भी एक बॉन्ड को पकड़ना है, एक बॉन्ड को पकड़ना है और कांस्टेंट रखना है, और कांस्टेंट रखना है। किसी भी एक बॉन्ड को पकड़ना है और कांस्टेंट रखना है, उसको कांस्टेंट रखना है, उसको क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। और कॉमा और 3 बॉन्ड में ट्राइंगल की फॉर्म में साइमल्टेनियसली मूव करना है। साइमल्टेनियसली क्या करना है, मूव करना है, साइमल्टेनियसली मूव करना है। तो हम कंफर्मेशन में चेंज कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। तो हम कन्वर्जन कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। तो हम क्या कन्वर्जन कर सकते हैं, तो हम कन्वर्जन कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। तो हम कन्वर्जन कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। अब ध्यान रखेंगे आगे, हमने किसी भी एक बॉन्ड को ऐसे पकड़ दिया। अब आप मुझे थोड़ा ध्यान रखेंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, आपको मुझे ध्यान रखना है, आपको मेरे से सीखना है, किसी और से नहीं सीखना। यहाँ पे ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले बॉन्ड को ऐसे पकड़ा टाइटली होल्ड करके, अब इसको ऐसे घुमाना है आपने चक्री, इस वाले बॉन्ड को ऐसे पकड़ना है, यहाँ पे टाइट होल्ड करना है, और 3 बॉन्ड में ट्रायंगल की फॉर्म में रोटेट करना है। कैसे घूमना है, ट्रायंगल की फॉर्म में। तो जो मोशन होगा आपका, जो मूवमेंट होगा वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज, मूवमेंट आइदर क्लॉकवाइज, मूवमेंट या तो क्लॉकवाइज हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज, या तो क्या हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज। जो मूवमेंट है वो या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे इस C2H5 को पकड़ा, अब देखो, हाँ मैं इसको रफली 1 कह रहा हूँ, इसको 1 कह रहा हूँ, अब यहाँ रफली ये 2 कह रहा हूँ, ये 3 कह रहा हूँ। अभी मैंने आई टेक्निक अमन का ऐसे रफली नंबर लिख दिया, मैंने इसको पकड़ा और यहाँ पे ऐसा घुमाना शुरू किया। तो आपको ट्रायंगल की फॉर्म में घूमना है, तो मैंने क्या किया, मैं ऐसे में घूमा, कैसे में, ऐसे में, या आप क्लॉकवाइज आओ, आपकी मर्जी है। आप क्लॉकवाइज आना चाह रहे हो, कैसा आना चाह रहे हो, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्लॉकवाइज। तो आपने क्या किया, ये C2H5 को अपनी जगह ही रहने दिया। ध्यान रखो, ये आप ऐसा है ऊपर की साइड, ये पीछे की साइड है, यहाँ पे CH3 नीचे, ये OH ऐसा है आपकी साइड, पर इसके जस्ट पीछे का है ओपन, इसके जस्ट पीछे H ऐसा है, यहाँ पे ये C2H5 है ऐसा, यहाँ पे C2H5 है ऐसा, इसको हमने पकड़ के रखा हुआ है C2H5 को, ये वाला। और यहाँ पे इसके जस्ट यहाँ क्या है, C2H3, ये ऐसा C2, यहाँ ध्यान रखो जरा, ये CH3 है, ये C2H5 है, ये, और ये OH है, ये क्या है, H है,
ये CH3, ये CH3, ये C2H5, ये OH और ये है। हमने इस वाले बॉन्ड को टाइट पकड़ के रखा। अब हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अब देखो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये वाला यहाँ जाएगा, ये H, तो ये H कहाँ जाएगा, H सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा, ये सेकंड वाला। अब जैसे ये H यहाँ पीछे से यहाँ पे गया, ये H पीछे से ऐसा गया, तो ये CH3 यहाँ से इस वाले की जगह आ जाएगा। तो CH3 कहाँ पे आ जाएगा, इस वाली पोजीशन पे। और ये जो H यहाँ पे था इस टाइम, ये पीछे आ जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। तो ये जो OH है वो कहाँ चले जाएगा, पीछे चले जाएगा। तो आप कितने के उसमें गए, इसमें आप इसमें कितने में गए, 120 के रोटेशन पे। किस पे गए, 120 पे। किस पे गए आप, यहाँ क्या करो, मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 और 3 आप गए कैसे, 120 पे। थोड़ा इमेजिनेशन करना, आलू मॉडल बनाना है। ये H तो इस CH3 की जगह आ जाएगा, ये CH3 इस OH की जगह, और ये वाला इस H की जगह। आपने अप डाउन में कोई चेंज नहीं किया, ये पोजीशन ऐसे ही रखी, OH वाली ये बिलो वाली ऐसे रखी। जैसे आपने घुमाया, यहाँ पे ध्यान रखो ना, मैंने ये वाला पकड़ा है और इसको इसके रिस्पेक्ट में घुमाया ऐसे, इस वाले बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। तो वहां जो मैं मॉडल थोड़ा शाम को आलू मॉडल बनाऊंगा, ये ऐसा था। यहाँ पे ये वाला हमने पकड़ के रखा, ये वाला पकड़ के रखा हुआ, ये C2H5। तो ये वाला फ्रंट साइड है, ये वाला बैक साइड है। जैसे आप घुमाओगे क्लॉकवाइज, तो ये जो पीछे है ये इस CH3 की जगह आ जाएगा। ये वाला जो CH3 है वो इस OH की जगह ले देगा, और वो जो OH है वो बैक साइड चले जाएगा। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन था। आप दूसरे रिप्रेजेंटेशन में जाने का ये वेज का तरीका है। वेज ने कहा है एक बॉन्ड को कांस्टेंट पकड़ो, बाकी तीन को एक ट्रायंगल की फॉर्म में घुमाते रहो। बाकी क्या करो, एक ट्रायंगल की फॉर्म में घुमाते रहो। यस या नो, ओके, यस या नो, लिखो यार फटाफट, शॉर्ट में लिखो। आपने क्या किया, वेज रिप्रेजेंटेशन में एक sp3 कार्बन लिया। वेज रिप्रेजेंटेशन में आपके दिमाग में सबसे पहले आया क्या, sp3 कार्बन था। क्या था, sp3 कार्बन। पिछला भी पढ़ते रहना भाई, GOC। अब GOC में लगभग काफी चीजें हो गई है। अब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है इसके बाद, GOC के बाद आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना, उसमें कुछ चीजें समझ आ जाएंगी जो एडवांस का है। अब ये मत बोलना वीडियो ज्यादा हो रहे, मैं क्या करूं, पेपर में कुछ भी आ सकता है ना, तो मैं ऐसा नहीं 10 वीडियो में आपके दूं फिर आप बोलो अगली बार कोर्स में आना 10 और डालूंगा। ऐसा नहीं है यासीन, यहाँ एक ही बारी में सब कुछ दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको जरा जरा वीडियो करके डोज दे दें 6 महीने बाद फिर ये आएगा, ऐसा नहीं। आखिर निकलो यहाँ से। वेज रिप्रेजेंटेशन में आप एक sp3 कार्बन लिया, आपने एक क्या लिया, sp3, फिर करेंगे इसको, कल टेंशन नहीं है। sp3 कार्बन लिया और वन बॉन्ड को आपने क्या किया, कांस्टेंट किया। वन बॉन्ड को कांस्टेंट किया, कांस्टेंट या उसको क्या किया, टाइटली होल्ड किया। क्या क्या आपने, टाइटली होल्ड किया, टाइटली होल्ड किया। और आपने क्या किया, टाइटली होल्ड किया। और 3 बॉन्ड में, 3 बॉन्ड में साइमल्टेनियसली रोटेशन किया। 3 बॉन्ड में क्या क्या, रोटेशन किया। 3 बॉन्ड में क्या किया, रोटेशन किया। 3 बॉन्ड में क्या किया आपने, रोटेशन किया। 3 बॉन्ड में आपने क्या किया, रोटेशन किया। ओके, फिर मिलते हैं। आप लोग कुछ मंजू कोठारी और ये क्या है दूसरे, नर्मदा गुरुरवानी, समझ आ रहा है आपके, नर्मदा, वहां कमेंट तो करो समझ आ रहा है, फिर मैं आपके हिसाब से लूंगा। समझ आपका तभी आएगा, नर्मदा समझ तभी आएगा जब 10 GOC की क्लास पूरी करोगे, जब 10 जर्नल ऑर्गेनिक पूरी करोगे तभी ये चीज समझ आएगी। जब 10 जर्नल ऑर्गेनिक की पहले वो लाइव, वो वहां कंटेंट में फोल्डर बना हुआ है, जो आपका कंटेंट है उसके अंदर फोल्डर लिखा हुआ है, और उसमें भी लिखा हुआ है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री न्यू। उसमें लिखा हुआ है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री न्यू। जहाँ कंटेंट में जाओगे सबसे नीचे मिलेगा, कंटेंट में जाओगे, कंटेंट में जाओगे। एक कैरेक्टर, आप लोग इतने क्वेश्चन क्यों करते हो, 260 वीडियो हम कब देखेंगे, क्या देखेंगे। मैंने भी तो 4 महीने में पढ़ाया है। पढ़ाने वाले को 4 घंटे पढ़ना पड़ता है एक क्लास के लिए। यस नो, पढ़ाने वाले को क्या करना पड़ता है, 4 घंटे पढ़ाना पड़ता है एक क्लास के लिए। तो लोग क्लास से ही निकल गए। अब आपको कुछ पूछो तो यही तो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का न्यू है, ये तो आप लोगों का रोना है। अब मुझे आपसे कांटेक्ट रखना ही नहीं पड़ेगा। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के न्यू वीडियो पहले 10 देखो जो नए बच्चे आए हैं, तब यहाँ एंट्री मारो, क्योंकि ये चीजें तब समझ आई, केमिस्ट्री तभी सीखी जाती है। उसमें अभी होना है, अभी तो आपका बेस बनाया, अब +M+I एसिडिटी बेसिसिटी वो अब चल रहा है। आपके एग्जाम का तो अब होना है शुरू। 10 घंटे तो आपको अभी ये ले आए थे बच्चे, स्कूल आते हैं ना, अब तो टॉफी बिस्किट मिलता था, हमारे टाइम में ऐसे रोते थे, कुछ नहीं मिलता था स्कूल में, बस समझा समझा के ले जाते थे। ठीक है, चलो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो और हर दिन आपका अच्छा हो।